Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is history and formulation of cell theory. आज हम देखेंगे कि किस तरह से सेल थ्योरी की जो है बुनियाद बनी, ठीक है, किस तरह सेल थ्योरी को बनाया गया और इसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट अरिस्टोटल की, जिसे हम जो है अरस्तु भी बोलते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम जो है अरस्तु भी है, अरिस्टोटल बोलते हैं। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट था, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट था। ये सबसे पहला जो है यूनानी साइंटिस्ट था। इसने कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड। कहता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपस में ये मिलते जुलते हैं, समहाउ रिलेटेड, कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये, जिनके अंदर सिमिलैरिटी की बिना पे ये आपस में मिलते जुलते हैं। इसने कहा जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। फिर इसी के आइडिया ने एक जो है क्वेश्चन जन्म दिया। इसने कहा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो है बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कहा कि ये जो जानदार हैं, इनके अंदर कोई ना कोई जो है आपस में सिमिलैरिटी है, कोई ना कोई इनके अंदर जो है रिलेशनशिप है। उसके बाद जो है अरिस्टोटल के बाद जो है साइंटिस्ट है, वो है हमारे पास रॉबर्ट हुक। दूसरा साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। ये पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिसने जो है सेल को डिस्कवर किया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। कब सेल को डिस्कवर किया? इन 1665, 1665 में इन्होंने जो है सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने प्लांट से उसकी कॉर्क ली, कॉर्क जिसे छाल भी बोलते हैं, और इन्होंने अपनी ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इन्हें जो है हनी लाइक कंपार्टमेंट नजर आए। हनी लाइक कंपार्टमेंट, कि जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर जो है छोटे छोटे खाने होते हैं, तो इनको इसी तरह जो है जब इन्होंने प्लांट से जो उसकी एक थोड़ी सी छाल उतारी और उसी छाल को अपनी ही बनाई हुई सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उन्हें जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं उस तरह के नजर आए। और उन छोटे छोटे खानों को जो हनी लाइक कंपार्टमेंट थे, इसने नाम दिया सेलुली। सेलुली, इसको नाम दिया सेलुली। और इसी सेलुली को बाद में टर्म दी गई, चेंज कर दिया गया सेल में। इन्हीं सेलुली को टर्म को इस बाद में साइंटिस्ट ने जो है कर दिया, किसमें? सेल में जो है कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं। थर्ड जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे पास एंटोनी वैन लीवनहुक। एंटोनी वैन लीवनहुक। एंटोनी वैन लीवनहुक। ये जो एंटोनी वैन लीवनहुक था, इसने सबसे क्या किया? इसने पाउंड से वाटर लिया, एक तालाब से क्या लिया? वाटर लिया, पानी लिया, और उसने जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप के नीचे इसने क्या किया? पाउंड से पानी लिया, बाद बुक्स में आता है रेन वाटर भी लिया, बारिश का पानी लिया, और उसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इसे जो है स्मॉल क्रिएचर नजर आई। क्या आई? स्मॉल क्रिएचर, एक छोटी सी मखलूक नजर आई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नजर आए। तो उसने जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल क्रिएचर को नाम दिया एनिमॉलिक्यूल्स का। किसका? एनिमॉलिक्यूल्स का।
एनी मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। इन्होंने कहा कि ये बाद में किसी एनी मॉलिक्यूल्स को एनिमल्स का नाम दिया गया। ठीक है, क्या क्या एंटोनी वैन लुक ने क्या किया कि इसने पॉन्ड से, एक तालाब से पानी लिया, चंद कतरे लिए वाटर के, उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसने छोटी छोटी उसने मखलूक देखी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे और उन्हीं को बाद में नाम दे दिया। किसका किसका नाम दे दिया? एनी मॉलिक्यूल्स का। और एनी मॉलिक्यूल को बाद में टर्म देगी एनिमल्स का। उसके बाद हमारे पास फोर्थ साइंटिस्ट हैं जेम्स डेस्पती डी लेमार्क। जेम्स डेस्पती डी लेमार्क। जेम्स डेस्पती डी लेमार्क, अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखें तो इन्होंने सबसे पहले ये हमें बात बताई कि नो बॉडी हैज अ लाइफ, कि कोई बॉडी के अंदर जो है नो बॉडी हैज अ लाइफ, नो बॉडी हैज लाइफ, कि जिंदगी उस वक्त तक जो है मुमकिन नहीं है, नो बॉडी हैज लाइफ if its parts are not made of cells, or tissues, cells or tissues। ये जो हमारे पास जेम्स डेस्पती डी लेमार्क हैं, जो कि फोर्थ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बात बताई नो बॉडी हैज अ लाइफ। उसने कहा कोई जो है जिंदगी उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं इफ इट पार्ट्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स और टिश्यू। उसने कहा कि किसी भी जिस्म के अंदर जो है हम जिंदगी का तस्वर ही नहीं कर सकते जब तक उसके पार्ट्स, उसके ऑर्गन, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर सेल या टिश्यू पर मुश्तमिल ना हो, सेल या टिश्यू पर मुश्तमिल ना हो, उस वक्त तक लाइफ जो है मुमकिन ही नहीं। जितने भी आप प्लांट देख लें, एनिमल्स देख लें, तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई। किससे मिलकर बनी हुई है? सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और एटीसी एक पूरा जो है इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम बनता है और पूरा इंडिविजुअल बनता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन से साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ये वह साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और किस सेल से डिस्कवर किया? प्लांट सेल से। इन्होंने प्लांट का सेल लिया और उसके अंदर जो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कब किया? इन 1831। ठीक है, कब किया? 1831, 1831 के अंदर। और जेम्स डेस्पती डी लेमार्क ने ये जो थ्योरी थी कि नो बॉडी हैज अ लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स और टिश्यू, कि कोई जिंदगी उस वक्त तक जो है नामुमकिन है जबकि उसकी बॉडी या उसके पार्ट्स या ऑर्गन सेल या सेल पर मुश्तमिल ना हो। तो इन्होंने ये अपना कंसेप्ट दिया था 1809 के अंदर, 1809 के अंदर। उसके बाद जो है हमारे पास साइंटिस्ट हैं मैथियस श्वील्डन। मैथियस श्वील्डन इन्होंने अपना ये कंसेप्ट दिया इन 1838, 1838 के अंदर इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं ये बने हुए हैं सेल से। जितने भी प्लांट्स हैं इनकी बॉडी जो है इंडिविजुअल सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी हुई है? इंडिविजुअल सेल से मिलकर बनी है। उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास एक ही साल बाद 1838 से जब हम 1839 की बात करते हैं, 1839 की, तो एक और भी साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेओडोर शवान। इन्होंने 1839 में जो है इन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि जो एनिमल्स हैं उनकी भी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो एक्चुअली जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी में इन दो साइंटिस्ट का जो है इन्हें हम शील्डन और शवान के नाम से जो है ये सेल थ्योरी को हम कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं जो सेल थ्योरी की बुनियाद है वो इन्हीं दो साइंटिस्ट ने रखी है, जिनके हम जो है शील्डन और शवान के नाम से जो है इन्हें हम पहचानते हैं।
इन्होंने जो है सेल थ्योरी की एक्चुअली जो है बुनियाद रखी। पूरा नेम इनका मैथियस श्वीडन है और दूसरे का नाम थेडोरे शवान है। उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे पास रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू 8 नंबर पे हमारे पास है रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू इसने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई हमें। रुडोल्फ विर्चू ने कब इन 1855 में इन्होंने हमें बात बताई कि all cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. इन्होंने हमें ये बात बताई कि जितने भी जानदार हैं पहले सेल से मौजूद तमाम सेल से आगे नए सेल्स बनते हैं। अगर जो है पहले सेल्स मौजूद होंगे तो उनके अंदर डिवीजन होगी और उसके नतीजे में नए सेल्स बनेंगे। जैसे कि हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि माइटोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें एक सेल जो है 2 नए डॉटर सेल्स में तकसीम होता है और उनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो उतनी ही होती है जितनी कि पेरेंट सेल में। तो इसलिए रुडोल्फ विर्चू ने यही एक्चुअली बात कही कि जितने जो पहले से मौजूद सेल्स होंगे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले सेल मौजूद होंगे तो उनके अंदर डिवीजन होगी और उससे क्या बनेंगे नए सेल बनेंगे। क्या बनेंगे नए सेल बनेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है जो लास्ट पे साइंटिस्ट आता है उसका नाम है लोइस पास्चर। क्या नाम है लोइस पास्चर जिसने लोइस पास्चर है जिन्होंने पास्चराइजेशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम दूध को उबाल दें ठीक है उसको हीट दें तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे मर जाएंगे। तो जो लोइस पास्चर था इसने जो विर्चू का आइडिया था इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। जो रुडोल्फ विर्चू का आइडिया था ठीक है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 पॉइंट्स है सेल थ्योरी के। ये सारे जो है ये तो थी हिस्ट्री। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी जो है किन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। तो सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं 3 ठीक है। कौन से हैं 3? पहला पॉइंट इनमें है all organism are composed of one or more cell। all organism जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हैं। all organism are made up of one or more cell। one or more cells। पहला पॉइंट सेल थ्योरी का ये है कि जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी एक या एक से ज्यादा सेल से बनी होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी जो है किससे मिलकर बनी हुई है सेल से मिलकर बनी हुई है। जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है सेल से मिलकर बनी हुई। और थर्ड इसका पॉइंट ये है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। सेल अराइज बाय प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल के पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन होती है और उसके नतीजे में नए सेल्स बनते हैं। तो बेसिकली जो सेल थ्योरी है बेटा इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं। एग्जाम्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ शेयर अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी जानदार हैं उनके अंदर जो है एक ही चीज सिमिलैरिटी है। वो किसकी है कि तमाम जानदारों की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है बेसिक यूनिट से मिलकर बनी हुई है जिसका नाम सेल है।
तो सेल आपको पता है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड पॉइंट, सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। पहले से सेल मौजूद होंगे, उनके अंदर डिवीजन होगी, तो उससे के नतीजे में नया सेल बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे।